महफिल का रंग अभी अधूरा है, ये मौसम भी क्या बुरा है, गीत गज़लों को ज़रा लबों पर आने तो दो, जमेगी महफिल यकीन पूरा है। कवि जंक्शन का ये प्रोग्राम, हमारे बीच में दो सितारे आए हुए हैं जो साहित्य और मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। एक हमारे बीच में है युवा शायर शेख मोहम्मद हनीफ रिजवी, और हमारे मौलिक गीतों को गाने वाली, राजस्थानी और मेवाड़ी के गीतों को गाने वाली प्रेम कुमावत, जो एक शिक्षिका भी है और अच्छी साहित्यकारा हैं, कवित्री है। इनकी रचनाओं का आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम लोक संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे दोनों बेहतरीन गायक और बेहतरीन सुरों के धनी और बेहतरीन कलमकार आपके बीच में, हमारे बीच में हैं। कवि जंक्शन के इस प्रोग्राम में हम इनकी कविताओं से आज बाविभोर होकर महफिल का रंग जमाएंगे। मुझे याद आती है 4 पंक्तियाँ अब्दुल जब्बार साहब की कि फूल गंध और पास से ज़्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है, फूल गंध और पास से ज़्यादा चमन का दर्जा ऊंचा है, तारों की बारात से ज़्यादा गगन का दर्जा ऊंचा है। और कहनी है एक बात मुझे धर्म के ठेकेदारों से, क्या बात, कहनी है एक बात मुझे धर्म के ठेकेदारों से, मजहब की हर बात से ज़्यादा वतन का दर्जा ऊंचा है। ऐसे देशभक्ति की गजलें लेकर आने वाले मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आती है कि जो दिल में बसा तिरंगा उसे ईमान कहते हैं, जो दिल में बसा तिरंगा उसे ईमान कहते हैं, वंदे मातरम को हम मुल्क की जुबान कहते हैं। अमन का राष्ट्रगान, अमन का राष्ट्रगान और अनेकता में एकता है जहां, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसी मिट्टी के गीत गाने वाले के शायर शेख मोहम्मद हनीफ रिजवी को हम बुलाने जा रहे हैं। आइए, आपका स्वागत, अभिनंदन, हम सब और बाई का आपका इंतजार कर रहे हैं कवि जंक्शन के इस आयोजन में। सुखन का एक कारवां अपनी पूरी उरूस के साथ रवां दवां है। आइए हम इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और चंद अशार में, जैसा कि भाई साहब ने भूमिका बनाई, बहुत अच्छा संचालन आप कर रहे हैं, उसी आधार पर अपनी चंद पंक्तियाँ देशभक्ति की आप लोगों को ये समातों के हवाले कर रहा हूँ। उखुवत की मोहब्बत की जिसे हम शान कहते हैं, उखुवत कहते हैं भाईचारे को, उखुवत की मोहब्बत की जिसे हम शान कहते हैं, सरिश्ते इश्क की बेशक जिसे पहचान कहते हैं, जहाँ आदम को भेजा था ज़मीं पर सबसे पहले, हाँ जहाँ आदम को भेजा था ज़मीं पर सबसे पहले, हाँ मोहब्बत की उसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और बन समात फरमाए कि बहुत खुश बख्त है वो सब यहाँ पैदा हुए जो भी, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो इस देश की धरती में पैदा हुए, बहुत खुश बख्त है वो सब यहाँ पैदा हुए जो भी, मुहिब्बाने वतन इसको तो अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और समात फरमाए कि भगत शेखर है कुर्बान तो कहीं अशफाक बिस्मिल है, भगत शेखर है कुर्बान तो कहीं अशफाक बिस्मिल है, शहादत
का महकता हम इन्हें लोबान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और भाई साहब, मेरे देश का जो अलग अलग क्षेत्र है, कहीं पे ठंडा एरिया है, कहीं पे रौनकें हैं, कहीं पे त्योहार है, कहीं पे तीज है, कहीं परंपराएं हैं। आइए अपने देश की सैर करते हैं। कहीं पंजाब की रौनक, कहीं कश्मीर की ठंडक, कहीं पंजाब की रौनक, कहीं कश्मीर की ठंडक, कहीं शिद्दत की इस गर्मी को राजस्थान कहते हैं। कहीं शिद्दत की इस गर्मी को कहीं कश्मीर की ठंडक, कहीं पंजाब की रौनक, कहीं शिद्दत की इस गर्मी को राजस्थान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और भाई साहब, जिस महामारी ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है, हिंदुस्तान में भी ये आई। कहीं पे इल्ज़ाम लगे कि इसकी वजह से आई, उसकी वजह से आई। बाद में कोर्ट ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि ये तो सब एक बात थी। लेकिन पूरी दुनिया में महामारी कहाँ से आई, इस बात को मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। समाप्त फरमाए ये शेर। तिजारत उससे है जारी, मगर ये याद रखना सब, तिजारत उससे है जारी, मगर ये याद रखना सब, जहाँ से कोरोना आया उसे वुहान कहते हैं। जहाँ से कोरोना आया उसे वुहान कहते हैं। है उसकी पाक से यारी, ज़मीले ली बहुत सारी। चीन ने बहुत अधिकृत कर रखी है, हमारी ज़मीन कब्जा कर रखा है नाजायज़। है उसकी पाक से यारी, ज़मीले ली बहुत सारी। हरिओम सिंह जी पंवार ने एक बार अपनी कविता में कहा था कि तीर अपनी तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, तीर अपनी तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। तो उसी तरह से मैं भी उनको बताना चाहता हूँ कि है उसकी पाक से यारी, ज़मीले ली बहुत सारी। वो है पे कान पर अपने इसे औसान कहते हैं। पैकान पर, वो तीर पर हमने अपनी तीर को कमान में लगा रखा है, बस जहाँ से आदेश मिला और उधर से छूटा। वो है पैकान पर अपने इसे औसान कहते हैं। और जो मुहिब्बान वतन होते हैं, जो देश प्रेमी होते हैं, उन्हें इस देश से कौन निकाल सकता है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई। एक बंद ये भी समाप्त फरमाएं कि कोई इस सरजमी से क्या भला हम को निकालेगा, कोई इस सरजमी से क्या भला हम को निकालेगा। यहीं अपनी लहद होगी अलल ऐलान कहते हैं। यहीं अपनी लहद होगी, यहीं अपनी कब्र होगी, इसी ज़मीन में। जो मुहिब्बान वतन होते हैं वो जब तक जिंदा रहते हैं देश की ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो इस देश की ज़मीन के नीचे रहते हैं। न जीते जी इस देश को छोड़ते हैं, न मरने के बाद इस देश को छोड़ते हैं। यहीं अपनी लहद होगी अलल ऐलान कहते हैं। मक्ता समात फरमाए आखिरी में,
मोहब्बत मुल्क से करना यही फरमान आका है। हमारे धर्म के संस्थापक पैगंबर जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि तुम जिस मुल्क में रहो उसी से मोहब्बत करो। मोहब्बत मुल्क से करना यही फरमान आका है। हनीफ हो बेवतन को रब का हम फैज़ान कहते हैं। हनीफ हो बेवतन को रब का हम फैज़ान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भाई रिजवी से मैं आग्रह करूंगा कि वो गीत बारिश का बरसात भी आ गई है हमारे यहाँ बहुत अच्छी, तो मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती है किसी की, अपने खुदा से जब जब भी हम अपना मुकद्दर मांगेंगे और भले कुछ ना मांगे तुम्हें उम्र भर मांगेंगे। अब के सावन से हम भी फूलों का बिस्तर मांगेंगे, अब के सावन से हम भी फूलों का बिस्तर मांगेंगे और बारिश की गीली मिट्टी से एक छोटा सा घर मांगेंगे। एक बरसात का एक बहुत ही बेहतरीन आपका गीत है, हम चाहते हैं वो आप पढ़कर हमें बाविभोर करें। बहुत शुक्रिया भाई साहब की फरमाइश पर। मेरे चंद दुआई अशार हैं जो उस परम पिता परमेश्वर से रब्बे कायनात से दुआ करते हुए कि ये मालिक बारिश बरसा ताकि सारी ज़मीन तरबतर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। रोते चेहरों को तू हंसा दे, रोते चेहरों को तू हंसा दे, दिल के गुलशन को महका दे। रोते चेहरों को तू हंसा दे, दिल के गुलशन को महका दे। दिल की दुआ सुनता है बता दे, दिल की दुआ सुनता है बता दे। ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे। बंद समात फरमाए कि हर पत्ते की प्यास बुझा दे, हरियाली चहूँ और फैला दे। हर पत्ते की प्यास बुझा दे, हरियाली चहूँ और फैला दे। धरती का श्रृंगार करा दे, धरती का श्रृंगार करा दे। ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे। जब पानी अंबर से बरसे, हर एक प्राणी का मन हर से। जब पानी अंबर से बरसे, हर एक प्राणी का मन हर से। उजड़ा चमन हम सब का खिला दे, उजड़ा चमन हम सब का खिला दे। ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे, मालिक पानी बरसा दे। और हम बारिश कब मांग रहे हैं? ऐसे वैसे समय में मांग नहीं रहे हैं, दिसंबर में मांग नहीं रहे हैं, बारिश का मौसम है इसलिए दुआ कर रहे हैं। दिल से तेरा हर बंदा बोला, बारिश का ये वक्त है मौला। सावन जब पूरा सूखा बीत गया तो हमारी हालत कैसी थी सब समझ रहे थे। ये भादों ने लाज रखी है जो बारिश आ रही है। दिल से तेरा हर बंदा बोला, बारिश का ये वक्त है मौला। बूंदों की जनकार सुना दे, बूंदों की जनकार सुना दे। ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे। आखिरी शेर, उसके बाद मक्ते का कि आंखें हुई है आज यूं पूर्णम,
फूलों से कहाँ खो गई शबनम, आंखें हुई है आज यूं पूर्णम, फूलों से कहाँ खो गई शबनम। मौसम की रौनक लौटा दे, मौसम की रौनक लौटा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे, मालिक पानी बरसा दे। आखिरी शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ कि दिल से निकले आज दुआएं, हो मकबूल हनीफ दुआएं, दिल से निकले आज सदाएं, हो मकबूल हनीफ दुआएं। बहरे उल्फत हम पे लुटा दे, बहरे उल्फत हम पे लुटा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे, ऐ मालिक पानी बरसा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुझे याद आता है कि वफा के गीत मोहब्बत का साज पढ़ते हैं। किसी आला शायर ने कहा कि वफा का गीत मोहब्बत का साज पढ़ते हैं, हम दुआओं के द्वार पर ममता का राज पढ़ते हैं। हम मोहब्बत के द्वार पर ममता का राज पढ़ते हैं। और तू कोई व्यंग ना करना माँ की ओढ़नी पर, तू कोई व्यंग ना करना माँ की ओढ़नी पर, उस ओढ़नी पर तो फरिश्ते भी नमाज पढ़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। माँ हो या धरती माँ हो, ये धरती माँ है, इस पर फरिश्तों ने, देवदूतों ने जन्म लिया। और भारत भूमि सबसे ज़्यादा देवभूमि अगर किसी को कहा जाता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा अवतार कहीं हुए इस भारत देश में हुए। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़कर मन मोह लिया है। और इसी भूमिका को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और हमारे बीच में श्रीमती प्रेम कुमावत हैं, जो हमें लोक संस्कृति में ले जाएंगी। इनके गीत भी हमारे मेवाड़ी में, राजस्थानी में और बहुत ही हमारे घरों में जो गीत गाए जाते हैं, उस गीत को ये बहुत ही सरलता और सहजता से पढ़ते हैं और बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती है पंकज पलाश की, कि जन्म देकर माँ में थन छोड़ देती है, कि जन्म देते ही माँ बच्चे में थन छोड़ देती है, कि जन्म देते ही माँ बच्चे में थन छोड़ देती है, वो उसकी धड़कनों में अपनी धड़कन छोड़ देती है, वो उसकी धड़कनों में अपनी धड़कन छोड़ देती है। और जो नहीं करते हैं सम्मान अपने माता पिता का, और जो नहीं करते हैं सम्मान अपने माता पिता का, उन घरों की तुलसी भी आंगन छोड़ देती है। जो हमारी संस्कृति की बात करते हैं, वो लोक गीतों में मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में बेहतरीन गीतकारा, बेहतरीन कवित्री प्रेम कुमावत है। मैं आपको बुला रहा हूँ, माइक आपका इंतजार कर रहा है और हम सब भी। लेखनी मेरी जब जब चली, लेखनी मेरी जब जब चली, व्यस्त में कुछ रहने लगी। लेखनी मेरी जब जब चली, व्यस्त में कुछ रहने लगी। देख मेरी व्यस्तता को यूं घर वालों की मुझे उल्हाना लगी। देख मेरी व्यस्तता को यूं घर वालों की मुझे उल्हाना लगी। और इसी उल्हाना को मैं अपनी रचना के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। यो रचना रो शौक मन अश चढ़ गयो, घर वाला के वे मोबाइल को ढीबरो पकड़ लियो। यो रचना रो शौक मन अश चढ़ गयो, घर वाला के वे मोबाइल को ठीकरो पकड़ लियो। घर वाला के वे मोबाइल को ढीबरो पकड़ लियो। दिन में है काम करे रात में रचना करे, दिन में है काम करे रात में रचना करे। नींद निकाले या तो मोबाइल पे पड़ी रे। दिन में है काम करे रात में रचना करे, नींद निकाले या तो मोबाइल पे पड़ी रे। कदी गद्य में लिखो है कदी पद्य में लिखो, कदी गद्य में लिखो है कदी पद्य में लिखो। न जाने थने अशोक ही शोक चढ़ गयो, यो रचना रो शौक मन अश चढ़ गयो। हो घर वाला के वे मोबाइल को ढीबरो पकड़ लियो। हो घर वाला के वे मोबाइल को ठीकरो पकड़ लियो। खाता पीता हाथ में मोबाइल यो राखे,
खाता पीता हाथ में मोबाइलियो रखे, हे टून टून बोले या तो बार बार देखे। खाता पीता हाथ में मोबाइलियो रखे, हे टून टून बोले या तो बार बार देखे। कदी ऑडियो बनायो कदी वीडियो बनायो, कदी ऑडियो बनायो कदी वीडियो बनायो। यो रोज रोज थारे अशो का ही काम बह गयो, यो रचना रो शौक मन अशो चढ़ गयो। वो घर वाला केवे मोबाइल को ढीबरो पकड़ लियो, यो रचना रो शौक मन अशो चढ़ गयो। वो घर वाला केवे मोबाइल को ढीबरो पकड़ लियो। अक्सर एक कवि अपनी प्रेयसी या अपनी पत्नी पर श्रृंगार पढ़ता है, और आज उसके विपरीत में एक सजनी द्वारा अपने साजन के गुणगान पर रचित एक कविता प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। मारा साजन को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवा। हमारा साजन को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवा। हमारा साजन को अरर मारा ढोला को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवा। सोवणी सूरत पर भटके मारो ध्यान, सोवणी सूरत पर भटके मारो ध्यान। कदी तो बढ़ जा पोलिया या बन जा रे पकवान। मारा साजन को अरर मारा ढोला को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवान। आशा लागे मने जैसा कोई नहीं लागे, अरे आशा लागे मने जैसा कोई नहीं लागे। हमारा मनड़ा मोरिया नाचे मोरणी के आगे। हमार साजन को अरर मारा ढोला को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवान। भोली सूरत वहाँ की घुंघराला वहाँ का बाल, भोली सूरत वहाँ की घुंघराला वहाँ का बाल। लागे जाने वे तो वृंदावन की साल। मारा साजन को अरर मारा ढोला को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवान। कामदेव करे रखाली रति धरे ध्यान, कामदेव करे रखाली रति धरे ध्यान। मारे दिलड़ा रवे ही तो प्रधान। मारा साजन को अरर मारा ढोला को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवान। करे मासू प्रेम छिड़कावे माँ पे जान, करे मासू प्रेम छिड़कावे माँ पे जान। नवा के पाछे ही सब जागे मारा अरमान। मारा साजन को अरर मारा ढोला को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवान। मनड़ा मालिक पे हीरा मोती वारू, अरे मनड़ा मालिक पे सोना चांदी वारू। हमारे हिवड़ा में बैठा चाहे चीर के दिखाऊं। मारा साजन को अरर मारा ढोला को मैं कहीं करूँ गुणगान, मने सारा ही लागे रे फीका पकवान। सारा ही लागे रे फीका पकवान। ये थी श्रीमती प्रेम कुमावत, जिन्होंने बहुत ही अच्छा साजन पर एक लोकगीत सुनाया। एक टेर के साथ ऐसा लगा जान मारा साजन को कहीं करूं गुनगार। आहा, महफिल में अगर ये गीत सुनाया जाए तो ठाके लगते हैं साहब। इतने बढ़िया गीत
मगर एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में आपने साजन को जो सम्मान दिया है, मगर कोरोना काल में उस साजन की हालत खराब थी। वो घर पर अगर बैठ गए थे तो वो पकवान घर पे बैठे बैठे सड़ गए था। वो जो साजन घर पर रहे उनकी स्थिति बड़ी खराब हुई, मगर आपने जो सम्मान दिया है साजन को, बहुत ही अच्छा गीत पढ़ा है और एक माहौल बनाया है। निश्चित ही कवि जंक्शन के इस प्रोग्राम में जो हमारे श्रोता हैं उनके मन को मोहने जैसा गीत आपने पढ़ा है। हमारे बीच में भाई शेख मोहम्मद रिजवी साहब ने बहुत ही अच्छे कलाम पढ़े और आपने बहुत ही अच्छे लोकगीत पढ़े और इस एक वातावरण बनाया, और कविताओं का ये वातावरण इसी तरह से बना रहे कवि जंक्शन पर, इसी तरह हम कविताएं लुटाते रहें। आप इस कविताओं को सुनकर हमें जो प्रेम देते हैं, उस प्रेम से मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। इन्हीं से मैं इस कवि सम्मेलन की इतिश्री करूंगा कि चाहे दिल ही जले रोशनी के लिए, हम सफ़र चाहिए ज़िंदगी के लिए, और दुश्मनी के लिए सोचना है गलत, देर तक सोचिए दोस्ती के लिए। आपसे अगर ये हमारी दोस्ती बनी रहेगी तो ये कवि जंक्शन का प्रोग्राम प्यार और मोहब्बत के इसी तरह चलता रहेगा, और बेहतरीन बेहतरीन कवि और बीच हमारे बीच आते रहेंगे, बेहतरीन बेहतरीन शायर हमारे बीच आते रहेंगे। आपका प्रेम और मोहब्बत इसी तरह बना रहे। इसी के साथ मैं अल्प विराम लेता हूँ, फिर नए कवि सम्मेलन के लिए।